उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक न्यू वीडियो और आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ 9th क्लास का जो उर्दू है, उर्दू का गेस्ट पेपर डिटेल से आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा ताकि आप आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकें। तो सबसे पहले ये उर्दू की किताब 9th की मेरे हाथ में है। आपको तफसील के साथ मैं 9th क्लास का उर्दू का गेस्ट पेपर बताऊंगा। तो सबसे पहले जो खलासे हैं, 5 खलासे आप दोस्तों को बताऊंगा। पेपर में 2 खलासे आते हैं और 2 में से एक आप लोगों ने करना होता है और ये 5 मार्क्स का सवाल आता है, यानी कि 2 खलासे पेपर में आने हैं, 2 में से आप लोगों ने एक लिखना है और आप दोस्तों के साथ मैं 5 खलासे शेयर करता हूँ। इन 5 में से एक है लाजमी आएगा, 2 तो कन्फर्म है, इंशाल्लाह 2 आएंगे या एक तो पक्का है। तो ये 5 मार्क्स का सवाल आएगा। सबसे पहले आप लोगों ने मिर्ज़ा गालिब जो कहानी है इसका खुलासा याद करना, नंबर 1। नंबर 2 कायली का आप लोगों ने खुलासा याद करना है। नंबर 3 पंचायत का खुलासा आपने याद करना है। पंचायत के बाद नंबर 4 पर आप लोगों ने आराम व सुकून का करना है और नंबर 5 इम्तहान का खुलासा आप लोगों ने याद करना है। ये 5 खुलासे आप लोगों ने याद करने हैं। 2 खुलासे पेपर में से आने हैं जिनमें से एक आप लोगों ने करना है। उसके बाद आप लोगों के पास सवाल आएगा, तशरीह का सवाल आता है और ये सवाल होगा 10 नंबर का, जिसमें 6 नंबर की जो तशरीह है वो गज़ल से आएगी, नज़म से आएगी 6 मार्क्स की, और 4 मार्क्स की जो तशरीह है वो हिस्सा गज़ल से आएगी। यानी नज़म में से 4 शेर आएंगे जिनमें से 3 की आप लोगों ने तशरीह करनी होगी और हिस्सा गज़ल में से आपको 3 अशार दिए जाएंगे जिनमें से 2 की करनी होगी। तो आप लोगों ने हमद, नात और बरसात की बहारें, इन 3 नज़मों की तशरीह याद करनी है। इन 3 में से 3 अशार आ जाने हैं और आप आसानी से फुल मार्क्स ले सकते हैं। हिस्सा गज़ल पर चलते हैं। तो हिस्सा गज़ल में भी आप लोगों ने 3 गज़लें अच्छी तरह से तैयार करनी है। मीर तकी मीर की गज़ल आप लोगों ने तैयार करनी है। उसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की तैयार करनी है और तीसरी बहादुर शाह ज़फ़र की। ये 3 आप लोगों ने हिस्सा गज़ल में से अच्छी तरह 3 गज़लें करनी हैं और ये 10 नंबर का आपको जो सवाल है वो आसानी से हल हो जाएगा। उसके बाद पेपर में 8 मुख्तसर सवालात आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से आप दोस्तों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल ये 10 मार्क्स का सवाल होगा। तो टोटल आप दोस्तों के सामने ये जो सारी किताब की असबाक हैं, इन्हीं में से एक्सरसाइज में से सवालात आते हैं। तो आप ज़्यादा अगर नहीं करना चाहते तो पहले जो 6 असबाक हैं, अगर आप 6 लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हैं तो इन 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएंगे और ये 10 नंबर का आपका मसला जो है शॉर्ट क्वेश्चन वाला ये हल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, पेपर में एक 10 नंबर का सवाल आना है। या तो आपने खत लिखना है या दरख्वास्त लिखनी है, यानी एप्लीकेशन या लेटर, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं और ये सवाल होगा 10 नंबर का। अभी आप दोस्तों के साथ मैं जो रिपीटेड बार बार एप्लीकेशंस हैं, दरख्वास्त हैं, वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। एक आप लोगों ने फूड कंट्रोलर के नाम एप्लीकेशन लिखनी है, दरख्वास्त लिखनी है राशन डिपो के लिए, और एक आप लोगों ने लिखनी है हेल्थ ऑफिसर के नाम के मोहल्ले में जो सफाई का निज़ाम है वो ठीक करने के लिए कूड़ा करकट के ढेर वगैरह पड़े हुए हैं, तो एक हेल्थ ऑफिसर के नाम लिखनी है मोहल्ले की सफाई के लिए। एक फूड कंट्रोलर के नाम आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखनी है राशन डिपो के लिए। एक आप लोगों ने हेड मास्टर के नाम एप्लीकेशन लिखनी है फीस माफ़ी के लिए, और एक सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। ये 4 एप्लीकेशन आप लोगों ने याद करनी है और इन्हीं में से आएगी। या आप लोगों ने लेटर लिखना है, लेटर भी आप दोस्तों के साथ मैं 4 लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करता हूँ। आपने बड़े भाई को खत लिखना है उसकी खैरियत मालूम करने के लिए। उसके बाद अपने नंबर 2 अपने दोस्त को खत लिखना है कि वो गर्मियों की छुट्टियाँ आपके पास आकर गुजारें। उसके बाद आप लोगों ने अपने वालिद साहब को खत लिखना है, अपने वालिद साहब को अपनी कामयाबी के बारे में बताना है। एक लेटर आप लोगों ने याद करना है कि छोटे भाई को खत लिखना है कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा, ताकि वो पढ़ाई में दिलचस्पी ले। तो ये आप दोस्तों ने लेटर याद करने हैं। उसके बाद आप लोगों को सवाल पेपर में आना है
5 मार्क्स का। या तो आपने कोई कहानी लिखनी है या आपको मुकालमा दिया जाएगा और ये सवाल होगा 5 मार्क्स का। तो मैं आपको मशहूर मुकालमे बता देता हूँ, इन्हीं में से पेपर में आएगा। एक है मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान मुकालमा, ये बड़ा ही मशहूर है और बार बार ये रिपीटेड है। एक दुकानदार और गाहक के दरमियान महंगाई पर मुकालमा है, ये भी बड़ा ही मशहूर है और ये भी बार बार पेपर में आता है। अभी मैं आपको 4 शॉर्ट स्टोरीज बताता हूँ, कहानियाँ बताता हूँ। इन 4 में से एक कन्फर्म में पेपर में आएगी। एक है ना इत्तफाकी का अंजाम, नंबर 1। नंबर 2 है झूठ की सज़ा। नंबर 3 है लालच बुरी बला। और 4 है गिद्दड़ की मकारी। ये 4 स्टोरियाँ आप करेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगी, आप आसानी से ये सवाल भी हल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है, जो आपकी किताब है नसर है, इसमें से आपको 2 पैरे आने हैं जिनकी आपने तशरीह करनी है, मुसन्नफ़ का नाम लिखना है और कहानी का नाम लिखना है। ये 10 नंबर का सवाल होता है। 5-5 मार्क्स के 2 पैरे आने हैं और दोनों में आपने कहानी का नाम भी बताना है, मुसन्नफ़ का नाम भी बताना है और जो लफ्ज़ जो अंडरलाइन होंगे उनकी आप दोस्तों ने मीनिंग भी लिखने हैं। तो ये आप अगर पहले 4 लेसन करेंगे तो ये पहले 4 लेसन हैं, इन्हीं में से ये सवाल आएगा और आप आसानी से इसके भी फुल मार्क्स ले सकते हैं। अगर हम चलते हैं नीचे, कुछ गलत फ़िक्रात आते हैं या कुछ मिसिंग फ़िक्रात आते हैं, तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर है वहाँ से आप करेंगे तो ये 5 में से 5 मार्क्स जो हैं आप आसानी से ले सकते हैं, आपको कोई इसमें मसला नहीं बनेगा। बाकी हम चलते हैं कि जो उर्दू की मरूज़ी आनी है उसमें आप दोस्तों ने काम ये करना है कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक की उर्दू की ये किताब मेरे हाथ में है, जितने भी असबाक हैं वो गज़ल हूँ, वो नज़म हूँ, वो नसर हूँ, सारी एक्सरसाइज आप लोगों ने तसल्ली से करनी है। और उसके बाद जो राइटर्स हैं, जो मुसन्नफ़ हैं, उनका आपने तारफ़ पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है और उसमें से आप लोगों ने वो कहाँ पैदा हुआ है उसकी किसी मशहूर किताब का नाम और अगर किसी का कोई लक़ब है तो वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। और इस तरह आप 19 में से 19 नंबर जो है वो मरूज़ी के भी हासिल कर सकते हैं। तो ये उर्दू का आज गेस्ट पेपर आपके साथ मैंने डिटेल से शेयर किया है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।